श्मशान में रात को घूमती हैं ऐसी शक्तियां, जानिए क्यों नहीं जाना चाहिए वहां रात को। श्मशान घाट हर आत्मा का अंतिम पड़ाव होता है। इस कारण यहाँ की ऊर्जा अलग ही होती है और ऐसे स्थान को भीड़ भाड़ या आबादी वाले इलाके से दूर ही रखा जाता है। ऐसे स्थान पर रात को जाने से भी मना किया जाता है। रात में वहां जाने से मना करने के कई विशेष कारण हैं। क्या है वो कारण, चलिए जानते हैं। अध्यात्म में माना जाता है कि आत्मा मरती नहीं है, बल्कि एक शरीर छोड़कर दूसरा शरीर धारण कर लेती है। ऐसे में जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो उसके लिए वह शरीर छोड़ना आसान नहीं होता। वह कई बार अपनी इच्छा पूर्ति के लिए या मोहवश संसार में ही रुकना चाहती है। उसका यह फैसला कई बार दूसरों के लिए जोखिम भरा हो जाता है, क्योंकि एक आत्मा जब शरीर छोड़ देती है तो संसार में उसके लिए कुछ नहीं बचता। वह अपनी अगली यात्रा के लिए कई पड़ाव से गुजरती है। अगर वह यहीं रुकने की जिद कर लेती है तो ऐसा करना यहाँ के लोगों के नुकसानदेह है। आत्मा की ऊर्जा जीवित लोगों की ऊर्जा से बहुत अलग होती है और उसका ऐसा ठहरना प्राकृतिक भी नहीं है। उसकी वापसी का अब कोई रास्ता नहीं है। इसलिए हिंदू धर्म या किसी भी धर्म में जल्दी से अंतिम संस्कार किया जाता है, ताकि देह नष्ट होने पर आत्मा खुद को सबसे विरक्त कर सके। लेकिन फिर भी कुछ आत्माओं की अतृप्तता उन्हें इस संसार में रोक ही लेती है और उनका ठिकाना वही श्मशान घाट बन जाता है। ऐसे में पहला कारण तो यही है, श्मशान घाट जाने से मना किया जाता है। लेकिन खासकर रात के लिए क्यों मना किया जाता है, चलिए इसे समझते हैं। मान्यता है कि रात में नकारात्मक ऊर्जाओं का प्रभाव बढ़ जाता है। ये आत्माएं अब नकारात्मक ऊर्जा का ही स्वरूप हैं, क्योंकि इनमें असंतोष है और ये अपनी चाहत पूरी करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं। ऐसे में जिन लोगों का ऑरा कमजोर होता है उन पर नकारात्मक ऊर्जा जल्द हावी हो जाती है। इसलिए औरतों को भी श्मशान जाने मना किया जाता है, क्योंकि वो अत्यंत संवेदनशील होती हैं और भावुकता उनकी आभा को कमजोर कर देती है। उनका शरीर ऐसी ऊर्जाओं का आसानी से शिकार बन जाता है। अध्यात्म में यह भी माना जाता है कि श्मशान घाट पर अंतिम संस्कार करने के बाद आत्मा अपने कर्मों को देखती है। रात को जाने पर यह दृष्टि अधिक विकल्पित हो सकती है। रात में श्मशान घाट पर अघोरी भी होते हैं, जो तंत्र मंत्र का अभ्यास करते हैं या उसके लिए प्रयास करते हैं। इसलिए जैसे ही चंद्रमा आकाश में नजर आने लगे, उस समय से लेकर सूर्योदय तक जीवित मनुष्यों को श्मशान घाट या उसके करीब से बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि रात में उन पर तंत्र के प्रभाव का खतरा बढ़ जाता है। धार्मिक दृष्टिकोण से यह भी माना जाता है कि भगवान शिव और मां काली श्मशान घाट के भगवान हैं। भगवान शिव जहां भस्म से पूरी तरह ढके ध्यानमग्न होते हैं और आत्माओं को खुद में समाहित करते जाते हैं, वहीं मां काली बुरी आत्माओं का पीछा करती हैं। ऐसे में किसी भी मनुष्य को इस प्रक्रिया में दखल देना सही नहीं है, और अगर वह ऐसा करता है तो उसे मां काली के कोप का सामना करना पड़ता है। श्मशान या कब्रिस्तान का नाम सुनते ही किसी के भी मन में डर घुस जाएगा। इस पर भी अगर उसे रात को इन स्थानों पर जाने या इनके पास से जाने के लिए कहा जाए तो वो बेचारा मर ही जाएगा। बहुत से लोग इसे अंधविश्वास मानते हैं, जबकि कुछ लोग इसे एक मनोवैज्ञानिक समस्या मानते हैं। आध्यात्म विज्ञान के जानकारों के अनुसार श्मशान अथवा कब्रिस्तान ऐसे स्थान हैं जो नकारात्मक ऊर्जा से परिपूर्ण होते हैं। असल समस्या इसी नकारात्मक ऊर्जा के कारण आती है। इन स्थानों पर अपने प्रियजनों का अंतिम संस्कार करने आए लोग दुख और शोक में विलाप करते हैं, जो कि यहाँ के माहौल को नकारात्मक बना देती है। लंबे समय तक ऐसा होते रहने से यह ऊर्जा प्रचंड मात्रा में इकट्ठा हो जाती है। जिनकी मानसिक शक्ति प्रबल है या जिन लोगों की प्रबल इच्छा शक्ति है, उन पर ऐसी चीजों का असर कम होता है। इसके विपरीत जो लोग कमजोर दिल वाले होते हैं, उन पर ऐसी शक्तियां जल्दी हावी हो जाती हैं। इस पर भी अगर कोई व्यक्ति नेगेटिव थिंकिंग रखता है तो इन शक्तियों का उस पर बहुत ज्यादा असर होता है और वो इनके वश में हो जाता है।
रात को जबकि दिमाग भी एकाग्र होता है और नकारात्मक शक्तियां भी प्रबल होती है, श्मशान की नकारात्मक शक्तियां जल्दी ही व्यक्ति पर हावी हो जाती है। कई बार यह मनोवैज्ञानिक भी हो सकता है और वास्तविक भी। इससे मुक्ति पाने का एकमात्र यही उपाय है कि उस व्यक्ति को जल्दी से जल्दी किसी सकारात्मक ऊर्जा वाले स्थान यथा तीर्थ स्थल पर ले जाया जाए या उसे उस माहौल से बाहर निकाला जाए। अगर ऐसा संभव नहीं है तो फिर घर में ही पूजा पाठ आदि क्रियाओं द्वारा दैवीय ऊर्जा का आह्वान कर नकारात्मक ऊर्जा से मुक्ति पाने का प्रयास किया जाता है। आमतौर पर ऐसे मामलों में गायत्री मंत्र, दुर्गा सप्तशती के मंत्र अथवा हनुमान और भैरव जैसे देवताओं के मंत्र विशेष रूप से कार्य करते हैं। उन्हें किसी भजन कीर्तन में ले जाया जाए अथवा पूजा पाठ वाले माहौल में ले जाया जाए तो भी नकारात्मक ऊर्जा से मुक्ति मिल जाती है। हिंदू धर्म में ऐसी मान्यता है कि चाहे मनुष्य हो या जानवर, हर किसी को अपने कर्मों के अनुसार जन्म के चक्रों में बंधना पड़ता है जब तक कि उन्हें मोक्ष की प्राप्ति ना हो जाए। अगर जीवन चक्र बिना किसी पाप के पूरा कर लिया जाए तो मोक्ष की प्राप्ति के करीब पहुंचा जा सकता है। अगर किसी जन्म में अच्छे कर्म किए जाएं तो अगले जन्म में ज्यादा अच्छे रूप में जन्म मिलता है। ऐसी मान्यता है कि गंगा जैसी पवित्र नदी का जल पीने या नहाने मात्र से मानव के समस्त पाप धुल जाते हैं। यही वजह है कि दाह संस्कार के बाद अस्थियों की राख को गंगा में प्रवाहित कर दिया जाता है। ऐसी मान्यता है कि मनुष्य की अस्थियां वर्षों तक गंगा नदी में ही रहती हैं। गंगा नदी धीरे धीरे उन अस्थियों के माध्यम से इंसान के पाप को खत्म करती है और उससे जुड़ी आत्मा के लिए नया मार्ग खोलती है। हिंदू धर्म में अंतिम संस्कार प्रायः नदी के किनारे ही किए जाते हैं। इस स्थान को श्मशान घाट कहा जाता है। श्मशान घाट पर शवों को लाकर उनका दाह संस्कार या अंतिम संस्कार किया जाता है। श्मशान घाट पर आत्माओं, भूत प्रेत आदि का निवास भी माना जाता है। यहाँ अघोरी भी होते हैं, इसलिए जैसे ही चंद्रमा आकाश में नजर आने लगे उस समय से लेकर सूर्योदय तक जीवित मनुष्यों को श्मशान घाट या उसके करीब से बिल्कुल भी नहीं गुजरना चाहिए। भगवान शिव और मां काली को श्मशान घाट का भगवान कहा गया है। भगवान शिव जहां भस्म से पूरी तरह ढके होते हैं और ध्यानमग्न होते हैं, वहीं मां काली बुरी आत्माओं का पीछा करती हैं। श्मशान की देखरेख करते हैं भगवान शिव। ऐसी मान्यता है कि शरीर के अंतिम संस्कार के बाद भगवान शिव मृत को अपने अंदर समाहित कर लेते हैं। इसलिए किसी मानव को अपनी उपस्थिति से इस प्रक्रिया में बाधा नहीं पहुंचानी चाहिए, नहीं तो उन्हें मां काली के प्रकोप का सामना करना पड़ सकता है। हिंदू शास्त्रों के अनुसार दिन के समय भी किसी भी इंसान को श्मशान घाट में नहीं घूमना चाहिए। इस समय भी बुरी आत्माएं सक्रिय हो जाती है और मानव इन बुरी आत्माओं या नकारात्मक शक्तियों से लड़ने में सक्षम नहीं होता है। हिंदू शास्त्रों के अनुसार रात को नकारात्मक शक्तियां अधिक प्रभावी होती हैं। ये नकारात्मक शक्तियां मानसिक रूप से कमजोर किसी भी व्यक्ति को तुरंत अपने प्रभाव में ले लेती हैं। यदि कोई व्यक्ति भावनात्मक रूप से कमजोर हो और नकारात्मक सोच से घिरा हुआ हो तो ये संभावना और भी बढ़ जाती है। प्रायः जब कोई व्यक्ति इन नकारात्मक शक्तियों के प्रभाव में आता है तो उसका खुद पर काबू नहीं रहता, वह उनके वश में हो जाता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि सकारात्मक और नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव सभी मनुष्य पर होता है, लेकिन कमजोर सोच के लोगों पर नकारात्मक शक्ति तुरंत हावी हो जाती है। इसलिए कहा गया है कि रात को किसी भी श्मशान में नहीं जाना चाहिए या उसके पास से नहीं गुजरना चाहिए। किसी भी शव का जल्दबाजी में अंतिम संस्कार नहीं करें। अगर किसी व्यक्ति की दिन के समय में मृत्यु हो जाती है तो शव को 9 घंटे के भीतर अंतिम संस्कार कर दिया जाना चाहिए, लेकिन अगर किसी की मृत्यु रात में हुई है तो फिर उसका अंतिम संस्कार 9 नाजी गई 1 नाजी गई 24 मिनट में किया जाना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि यम अगर गलती से किसी आत्मा को लेते जाते हैं तो वे उसे वापस पहुंचाने की ताकत भी रखते हैं, इसलिए अंतिम संस्कार करने में बहुत जल्दबाजी करना उचित नहीं माना जाता है। पत्नी गर्भवती है तो अंतिम संस्कार में शामिल ना हो।
अगर किसी पुरुष को पता है कि उसकी पत्नी गर्भवती है तो उसे उस दौरान अंतिम संस्कार के क्रियाकलापों से दूर रहना चाहिए। उसे श्मशान घाट भी नहीं जाना चाहिए। अगर किसी की मौत दक्षिणायन कृष्ण पक्ष रात्रि में हुई हो तो इसे दोष माना जाता है। इसलिए शव को जलाने से पहले रिश्तेदारों को ब्राह्मणों को भोज व्रत या दान पुण्य करके इस दोष का निवारण किया जा सकता है।